क्या बाबर आजम 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बन जाएंगे? इस ये वो सवाल है जो आजकल बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है और बहुत ज्यादा जुबान ज़द-ए-आम है। हर एक जुबान पर यह सवाल है, लेकिन हो सकता है क्योंकि जिस हिसाब से बाबर आजम इस वक्त जा रहे हैं इस पीएसएल के अंदर, तो वो साल 2024 के अंदर साल के सबसे बेहतरीन बैटर बन सकते हैं या सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन सकते हैं। देखा जाए तो अभी तक इस पीएसएल के अंदर सबसे ज्यादा रन बाबर आजम ने बनाए हैं, तकरीबन 500 रन बना चुके हैं अभी तक वो। लेकिन ज़ाहिर बात कर रहे हैं जी पूरे साल की, तो पूरे साल में क्या वो ज़ाहिर दुनिया के अंदर जितने प्लेयर हैं सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर बन जाएंगे? तो ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह उनकी फॉर्म लगी हुई है वो बन सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में हैं। पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन बाबर आजम ने अपनी टीम को, पेशावर ज़ल्मी को पीएसएल के अंदर टॉप पर पहुंचाया, लेकिन फिर अभी नंबर 2 के ऊपर मौजूद हैं और प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और अब ज़ाहिर अगला स्टेज आने वाली जहां से कोई एक टीम सेमीफाइनल और फिर फाइनल में जाएगी, तो पेशावर ज़ल्मी मुझे लगती है कि वो फाइनल खेलेगी। बाबर आजम वही कैप्टन हैं जिन्होंने कराची किंग्स को कराची के अंदर शिकस्त दी और मुल्तान सुल्तान को उनके होम ग्राउंड मुल्तान के अंदर मारा, और जो लाहौर कलंदर थे उनको उनके होम ग्राउंड लाहौर के अंदर शिकस्त से दो चार किया और इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस्लामाबाद के अंदर हराया है। ये कोई और टीम नहीं कर सकी स्वाय बाबर आजम के, तो बाबर आजम ने यह काम किया है। बाबर आजम की बात की जाए तो बाबर आजम ने पीएसएल के अंदर बहुत ज्यादा रन बनाए हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। और उन्होंने एक मैच के अंदर जो है वो 62 रन बनाए थे। उसके अलावा फिर उन्होंने सेंचुरी लगाई है, 42 बालों के ऊपर 68 रन बनाए, फिर 52 बालों के ऊपर 71 रन बनाए, फिर 26 बालों के ऊपर 31 रन बनाए हैं, फिर 36 बालों के ऊपर 48 रन बनाए हैं, फिर 63 बॉल खेल के 111 रन बनाए थे इस्लामाबाद के अगेंस्ट, और फिर एक के ऊपर 0 के ऊपर आउट हो गए थे, रन आउट हो गए थे, और फिर लास्ट मैच के ऊपर 40 बॉल के ऊपर 64 रन बनाए हैं। तो जिस तरह वो खेल रहे हैं तो बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि अगर आप 2017 से लें, 2017 से लेकर तो 2023 तक, 22 तक बल्कि, जो पीएसएल हुए हैं, इन 7 सीजन के अंदर बाबर आजम की जो स्ट्राइक रेट्स था वो बहुत कम था, 110, 115, 120 तक गए। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर बाबर आजम ने अपने स्ट्राइक रेट्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। पिछले साल 150-55 था और इस दफा 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बाबर आजम इस साल के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन सकते हैं। और एक और बात यह है कि जैसे कि मैंने शुरू में कुछ, जब पीएसएल स्टार्ट हुआ था तो पीएसएल स्टार्ट होने से पहले मैंने कहा था कि हो सकता है कि आपको इस पीएसएल के अंदर कुछ नया T20 का कैप्टन मिल जाए, क्योंकि T20 के कैप्टन तो शाहिन अफरीदी हैं, लेकिन मैंने कहा था कि इस दफा 4 प्लेयर के ऊपर नजर है। उन चारों में से जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो पाकिस्तान T20 का कैप्टन बन सकता है। शाहिन अफरीदी ऑलरेडी कैप्टन है, उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी थी, शादाब खान की चेक करनी थी, रिजवान और बाबर आजम की चेक करनी थी। शादाब परफॉर्म किया, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना वो पहले थे। और जो कैप्टन हैं लाहौर कलंदर के, और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं T20 के, शाहिन अफरीदी, वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। इवन दो के 10 में से 8 मैच वो टीम हारी है, एक मैच टाई हुआ और एक जीती है, तो प्ले ऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया, तो वो तो बाहर होगी टीम। और फिर ज़ाहिर शादाब की भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे ये लग रहा है कि अगली जो टीम का कैप्टन हो सकता है बाबर आजम और रिजवान, दोनों में से किसी एक को T20 के कैप्टन बनने के चांसेस हैं। अगर बाबर आजम को T20 का कप्तान बना दिया जाए तो ये अच्छा होगा टीम के लिए और बाबर आजम के लिए, और अगर ना भी बनाया जाए तो फिर भी बाबर आजम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एज ए बैटर वो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। और जब वो जब वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे तीनों फॉर्मेट के अंदर, और उनको ओडीआई वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था उसके बाद वापस आकर उनको जब टीम की कैप्टनसी से हटाया गया था, तो वो खामोश रहे और उन्होंने अपने वो जो फैसला किया था उनके खिलाफ, उसका जवाब उन्होंने अभी पीएसएल के अंदर दिया अपने बैट के जरिए। और मुझे ऐसा लग रहा है
कि, और ये प्रिडिक्शन मैंने पहले भी की भी थी कि आपको कोई नया T20 का कैप्टन मिलेगा, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम और रिजवान में से कोई एक T20 का कैप्टन बनेगा। डेफिनेटली पीसीबी इन दोनों में से किसी एक को कंसिडर करेगी पाकिस्तान की T20 का कैप्टन बनाने के लिए। लेकिन बाबर आजम ने, ज़ाहिर है बाबर आजम जब कैप्टन थे एशिया कप में परफॉर्म नहीं किया, फिर इंडिया के अंदर गए वहां पर परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उनके खिलाफ बहुत कुछ हुआ, उनके खिलाफ बड़ी बातें हुई, उनको स्ट्राइक रेट्स को कि वो स्ट्राइक रेट्स उनका स्लो है, और फिर उनके खिलाफ ये बातें भी हुई कि वो बैटिंग सही नहीं कर रहे, परफॉर्म नहीं किया। ज़ाहिर एशिया कप के अंदर भी वो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब थी, स्वाय नेपाल के एक सेंचुरी लगाई थी, बाकी किसी टीम के खिलाफ नहीं खेल सके एशिया कप के अंदर। इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर भी उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, फॉर्म में नहीं थे सही तरह, तो उनके खिलाफ बड़ी बातें शातें की। और फिर आपको पता भी है कि उनके व्हाट्सएप जो चैट थी उसको भी लीक किया गया, तो बहुत कुछ उनके साथ हुआ है। लेकिन अगर अब बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बना दिया जाता है तो ये टीम के लिए और पाकिस्तान के लिए और बड़ा ज़बरदस्त होगा। लेकिन क्या बाबर आजम अब दोबारा कैप्टनसी लेंगे? अगर लेंगे तो किस कंडीशन के साथ लेंगे? और ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब इस वक्त देना कबल वक्त है। लेकिन बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं। और रिजवान की बात की जाए तो रिजवान के भी चांसेस हैं कि उनको भी शायद T20 की कैप्टनसी मिल जाए, क्योंकि जिस तरह वो एक यंग लड़कों के साथ परफॉर्म किया उन्होंने, उनके इवन दो के एक मौके के ऊपर उनकी टीम के अंदर सिर्फ 2 इंटरनेशनल प्लेयर थे और बाकी 3-4 यंग लड़के लेकर आए थे, लोकल टैलेंट लेकर आए थे, लेकिन उसके साथ भी उन्होंने परफॉर्म किया और जीत के दिखाया था। और उनके अंदर एक वो जो लीडर वाली, वो जो फाइटर लीडर वाली क्वालिटी है उनके अंदर मौजूद है, तो रिजवान को भी कैप्टन बनाया जा सकता है। लेकिन यह अब आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप आने वाला है वेस्ट इंडीज के अंदर, तो उससे पहले डेफिनेटली मुझे लगता है कि बाबर और रिजवान में से किसी एक को कैप्टन बनाया जा सकता है। ये मेरी प्रिडिक्शन भी है और मेरा एनालिसिस भी है, और मेरी एक आप कह दीजिए कि एक मेरी खबर भी मैं आपको दे रहा हूँ कि इन दोनों में से किसी एक को कैप्टन बनाया जा सकता है। मोस्टली चांसेस हैं कि मोहम्मद रिजवान को बना दिया जाए और बाबर वाइस कैप्टन हो, या वैसे प्लेयर के तौर पर खेलें तो भी बाबर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से एज अ प्लेयर वो खेलें तो वो ज़्यादा अच्छा है, उस तरह वो ज़्यादा फ्रीली परफॉर्म करते हैं और ज़्यादा अच्छा जो है वो उनकी बैटिंग है। तो कैप्टन बनेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, लेकिन कैप्टन भी ज़ाहिर पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी वो ठीक हैं। लेकिन यह अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का कैप्टन चेंज होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो फिर बाबर और रिजवान में से किसको लगता है कि किसको पाकिस्तान T20 का कैप्टन होना चाहिए? आप लोग ज़रूर मुझे अपनी राय दें कमेंट्स के अंदर और बताएं कि किसको कैप्टन होना चाहिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर हाजिर होऊंगा अपनी अगली वीडियो में कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ।